काफ़ी मन्नतों के बाद 5 बेटियों के बाद एक मासूम 9 साल का बेटा, और उस बेटे का बर्थडे जो था वह आने वाले 20 तारीख को था। काफ़ी घर में खुशी थी और बच्चों के बीच ये माहौल था कि यहाँ पर टेंट लगेगा और काफ़ी अच्छे तरीके से जन्मदिन मनाया जाएगा। और बच्चे तो बच्चे होते हैं, इसकी चर्चा आस पड़ोस में जब यहाँ आया तो बच्चों के बीच से मुझे पता चला। और अभी हम उन्हीं के घर में हैं, मातमी सन्नाटा है। अभी हम जनाजा का नमाज अदा करके आए हैं उसी नन्हे बच्चे का। और उसकी मौत कैसे हुई, उस बातों को याद करके, उस बातों को सोचकर और उस बातों को जानकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगा, रूह कांप उठेगी आपकी। एक माँ देखिए बेसुध पड़ी हुई है, 2 दिनों 3 दिनों से यह खाना नहीं खाई है, पानी का एक घूंट नहीं लिया है, बोल भी नहीं सकती, ऐसी हालत है इनकी। इनकी एक बहन को आप देख रहे हैं, घायल है, हाथ कटा हुआ है, गले में ये निशान आप देख रहे होंगे, धारदार हथियार का है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, किसने किया? ये मासूम बच्चे को मारने वाला कोई दूर से नहीं आया, कोई 2 सींग वाला शैतान नहीं था, यही पड़ोस में रहने वाला एक हैवान दरिंदा था जो 9 साल के ओवैस को एक धारदार हथियार, जिसे कचिया कहा जाता है, जिसमें धार तो होता है लेकिन तकलीफ देने लायक सबसे बड़ी बात है कि उसका खूंटी बना रहता है। अगर किसी के गर्दन पर सिर्फ रख दिया जाए तो वह दर्द से चिल्ला उठेगा और कांपने लगेगा। आप सोचिए, उस मासूम बच्चे के गर्दन पर रख कर वो चलाता रहा और मासूम बच्चे के गर्दन को रेतता रहा और उसको मौत के घाट उतार दिया। उसे आप दरिंदा नहीं कहेंगे, हैवान नहीं कहेंगे, तो क्या कहेंगे आप? वैसे दरिंदों को कौन सी सज़ा मिलनी चाहिए? अगर फांसी देने में लेट हो रहा है तो यह कानून व्यवस्था पर थू थू है। अगर कानून व्यवस्था सटीक और स्पीडी ट्रायल चलाकर जल्द से जल्द उसे फांसी की सज़ा न दे, उसके घर को बुलडोज न कर दे, तो मैं नहीं समझता ऐसी कोई कानून व्यवस्था है जो ऐसे दरिंदे को रोक सकता है। क्योंकि ऐसे मनोबल बढ़ता ही रहेगा। फारबिसगंज का मामला शांत नहीं हुआ कि ये मामला सामने आ गया। आज हम इनके घर पे बैठे हैं, ये जो छोटी बच्ची आपको नज़र आ रही है, अगर ये बेहोश नहीं होती तो आज इसका भी जनाजा का नमाज हमें अदा करना पड़ता। इनसे पूछेंगे आखिर उस दिन हुआ क्या था। क्या नाम हुआ बाबू? क्या हुआ था? मैं देखो, तुम डरो मत, तुम खुल के बोलो कि आखिर हुआ क्या था उस दिन। मैं टेबल पे बर्तन धो रही थी, मेरा भाई आया मुंह धोने के लिए। वो मदरसा जाता, वो मुंह धो के मदरसा जाता। वो बोला आप ही मैं मुंह धोऊंगा। तो हम बोले अभी हम बर्तन धो रहे, तुम रुको, मेरा हो गया तुम मुंह धो लेना। बोल कहा कि अभी मदरसा जाने में टाइम है, हम 5 मिनट बाहर जाते हैं, फिर आ जाएंगे, तुरंत ही आ जाएंगे। हम बोले अभी तो खेल ही के आया है ना। बोले नहीं तुरंत आ जाएंगे। वो बाहर गया, बाहर 5 मिनट भी ठीक से नहीं हुआ, वो उसको गला को काट के सीधा यहाँ आया बोलते हुए कि ओबैस को हम मार दिए हैं। आप एक कुर्सी रखा हुआ था, उस पर बैठ गया और वो बोला क्या तुम्हारे भाई ओबैस को मार दिए हैं। तो हमको लगा वो ऐसे ही मजाक कर रहा है। हम बोले आप पहले यहाँ से जाइए। हम उसको 2 बार उसको बोले यहाँ से आप जाइए। तो फिर यही बात बोला। तो हम बोले कहा कि ऐसे मार दीजिएगा, सस्ता थोड़ी है। तो बोला कि अभी तुम लोग को भी मारेंगे, ऐसे वो बोला आप तुम लोग को ही मारेंगे। उठा और मेरा गला दबाने लगा। तो गला हम छुड़ाए तो उसके हाथ में कचिया था, धारदार कचिया था, उससे मेरा गला काटने का कोशिश किया। तो हम गला काट रहा था तो हम कचिया को पकड़े तो वो कस के खींचा, मेरा हाथ कटा। 4 बार वो हमको मारने का कोशिश किया। तो फिर वो वार कर रहा था, हम नाटक करके बेहोश हो गए। अगर बेहोश नहीं होते वो मेरा गला काट देता। हम इतना चिल्ला रहे थे, चिल्लाते उसका पिताजी था और उसका जितना रिलेशनशिप है, उसका जितना मामा जो था सब बाहर में था। जब देखा बेहोश हो गया है तब उस लड़का को पकड़ के ले गया, नहीं तो उस टाइम से नहीं लेके जा रहा था। यानी वो बाहर पहरा दे रहा था कि अंदर जाओ कत्लेआम मचा दो।
बस हम अकेले थे और मेरी आपी थी, वो लॉक की थी रूम को। ये गर्दन पे निशान देख लीजिए, कैमरा जूम करना थोड़ा बाबू, गर्दन ऊपर करो। ये देखिए, ये कचिया का ही निशान, ये जो डॉट डॉट बना हुआ है ये वो जो कचिया होता है, धारदार हथियार होता है, डिस्प्ले में मैं दिखा दूंगा, उसी से ये मारा हुआ है। हाथ दिखाओ बाबू एक बार। और इसके हाथ पे भी निशान है, ये 5-6 टाका लगा हुआ है, इधर भी कटा हुआ है। अब ये मासूम बच्चे की क्या गलती हो सकती है? कई लोग ये लिख रहे हैं कि एक तरफा मोहब्बत। अरे ये पागलपन का शिकार है। ऐसे दरिंदे एक तरफा मोहब्बत वगैरह भी नहीं कर सकते हैं। इनके दिमाग में खून सवार होता है, इनके दिमाग में कत्लेआम मचाना रहता है। आप देखिए ना, एक मासूम बच्चे के साथ ऐसा कर दिया, और फिर इस बच्ची को मौत के घाट उतारने के लिए, मारने के लिए इनके घर तक आया। हिम्मत देखिए, हिम्मत इस चीज़ का ना बढ़ा हुआ है कि इतना कुछ कत्लेआम कर देंगे, बच्चे का गर्दन रेत देंगे, बच्चे को मार देंगे, इनके घर पे आके धमकी दे देंगे, यहाँ पर जो अंदर बैठे हुए हैं सबको मार देंगे, और बाहर में उनके परिजन बचाने के लिए खड़े हैं, बाहर में पहरा दे रहे हैं कि चलो जाओ अंदर, जो करना है करो। ये एक दिन का मामला नहीं है, पहले भी कई मामले हुए। वो लड़का इतना बदतमीज़ था कि इसकी जो बड़ी बहन है उसका पीछा करता था, उसको धमकाता था, उसको डराता था, और जब समाज को बोला गया तो समाज बातों को दाब दिया करते थे। उसके बाद थाने में आवेदन दिया गया, पुलिस या कार्रवाई हुई, तो समाज के लोग, जिसे कहते हैं सफ़ेद कॉलर वाले लोग, वो एक साथ बैठ गए और बोले अरे विवाद क्यों बढ़ाना, बच्चा है समझ जाएगा, मामले को रफा दफा करो। फिर आवेदन को हटवा दिया गया थाने से, और फिर देखिए कितने बड़े ये घटनाओं को इन्होंने अंजाम दिया।